Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा लक्ष्मी माता, दंडवत प्रणाम। मेरा एक प्रश्न था, एक्चुअली मैं आज सुबह जब जप कर रही थी तो मेरे मन में वही प्रश्न था और आज सारा लेक्चर ही वाइड में उसी टॉपिक पे चला गया। तो मुझे ऐसे लगा कि भगवान की कृपा है मेरे ऊपर कि भी वो शायद कुछ या मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो उन्होंने एक मतलब मुझे पूरी क्लास दे दी कि बेटा तुम ऐसे सुनो इस चीज को ना। तो फिर प्रभु जी मेरे को एक है कि जैसे आपने स्नान का कहा, तो मेरे को स्नान का ही थोड़ा इश्यूज है, कुछ हेल्थ इश्यूज है कि अगर मैं जल्दी स्नान करूँ सूर्योदय से पहले तो मेरी बैक का इतना पेन होता कि मैं 2 दिन बाद तो फिर कुछ कर ही नहीं पाऊंगी कार्य ना। और प्रभु जी साथ में ये कि जो मेरे घर वाले हैं वो भी मेरे जपा को बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं। वो कहते टीवी देखो, मूवीज देखो, सब कुछ करो, बट ये काम मत। बस ये सबसे खराब काम है, लेकिन मुझे पता है कि ये काम है जो मैं सही कर रही हूँ, बाकी तो सारा खराब काम है प्रभु जी। तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी सो जाती हूँ, मतलब 8 बजे 8:30 बजे सो जाती हूँ। फिर मेरी नींद जब ये लोग सब सोते हैं, सब सोते हैं, तब मैं जाग जाती हूँ। फिर पर ये है कि स्नान करने लगी तो मुझे पता है ये लोगों को पता चल जाएगा कि मैं जपा कर रही हूँ। तो प्रभु जी मैं क्या करती हूँ, फिर मैं अपना चुपचाप ड्राइंग रूम में जाती हूँ, अपना धीरे धीरे अपना जपा करती हूँ और मेरा 3:30 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। तो फिर मतलब उसके बाद देखो प्रभु जी, क्योंकि जॉब वर्किंग हूँ तो अगले दिन के लिए भी मेरे को प्रिपेयर होना पड़ता है। तो मैं 3:30 के बाद होता है कि सोना नहीं चाहिए, लेकिन उस टाइम जपा के बाद बॉडी इतना रिलैक्स हो जाता है कि मैं सो जाती हूँ। जब ये लोग जागते हैं तो मैं लोगों के साथ जागती हूँ, फिर इन लोगों के काम धंधे करके फिर मैं अपना ऑफिस जाने से पहले अपना स्नान करके, भगवान को स्नान करके भोग लगा के फिर मैं चली जाती। तो मुझे प्रभु जी कई बार ये लगता है कि सभी कहते थे कि स्नान करना चाहिए ये और प्रभु जी मेरे को ये होता है कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, मतलब भगवान ने भी इतनी कृपा नहीं करी है कि मेरी वो स्थिति हो जाए। तो प्रभु जी मतलब मैं इसमें ना बहुत ज्यादा वो थी, मतलब कि भी कहीं मैं अपराध तो नहीं करूँ। फिर भी मुझे होता था अपराध कर रही हूँ कोई बात नहीं, मतलब एक ही काम तो बढ़िया है, वो किसी भी तरीके से कर रही हूँ उसे कर तो एटलीस्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि प्रभु जी तो वो सही है गलत है क्या है जो भी है, पर प्रभु जी मैं उसी तरीके से ही कर पाती हूँ, क्या करूँ? हरे कृष्णा। नहीं, गुड गुड। जैसे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य कह रहे हैं कि जैसे इवन मैं आर्टिकल भी ग्रुप में शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ, ये जो इस्कॉन डिजायर ट्रिप पे है और krishnatoday.com पे है, वहां से मैंने लिया है। आई विल शेयर दैट विद यू ऑल। तो उसमें यही कहा गया है कि नहाना अनिवार्य है, लेकिन जिनका तबीयत ठीक नहीं है, जिनको कोई एलिमेंट्स है, कोई बीमारी है, कोई किसी तरह का जैसे आपको है कि आप नहीं कर पा, जैसे करते हैं तो एंड आप 3:30 बजे आपका पूरा जपमा हो जाता है, दैट मींस यू मस्ट बी वेकिंग अप वेरी अर्ली। तो आई थिंक दैट इज ओके। मतलब आप लोग जो है, जैसे प्रभुपाद जी कहे, इसमें इस्कॉन डिजायर ट्रिप का आर्टिकल में था कि हाँ, हम लोग कर सकते हैं। एंड देन जो है आपका घर का जो वातावरण भी ऐसा नहीं, कंडीसिव नहीं है कि आपको लोग हेल्प कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग बिफोर दैट। और आप जब उनके साथ उठती हैं तो उनको यही लगता है रही है तो माता जी तो अभी उठी है हमारे साथ में, चलो ठीक है, तो उनको पता भी नहीं चलता। सो यू आर डूइंग अ वेरी नाइस थिंग माता जी। तो आई थिंक करते रहिए, भगवान जरूर आपके इस एटीट्यूड से, इस स्वभाव से जो है भगवान जरूर प्रसन्न होंगे, ये हम लोग प्रार्थना करते हैं हम लोग। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत रिलैक्स सा फील। प्रभु जी मेरे ना ये था कि ये प्रश्न किससे करूं, क्योंकि मेरे ना सर्कल भी ऐसा है, क्योंकि घर वाले इतना लाइक नहीं करते, तो बस एक ऑनलाइन ही सहारा है। तो मुझे तो कोरोना बहुत अच्छा लगा कि वो आया, तो हमारे जैसे भक्तों पे भगवान ने कृपा करी कि ऑनलाइन क्लासेस आने लगी। तो मेरे मतलब क्लासेस ज्वाइन करती हूँ, मतलब सुनती हूँ, तो अब बुक्स भी मतलब चोरी चोरी पढ़ लेती हूँ, जैसे ऑफिस में मुझे टाइम लगता है तो वो सब कर लेती हूँ। लेकिन मुझे होता है कि हाँ मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं ओपनली सब कुछ कर सकूं, तो मुझे होता है कि जितना भी ढक के जितना भी किया जा सके उतना कर लूं। तो बस यही होता है प्रभु जी, मतलब कोई मन में होता है कि भी हाँ जैसे आप लोग करते हो सब बड़ा ओपनली करते हो, तो बस ये होता है कि हाँ मेरे कोई अपराध होंगे कि शायद मैं इतना नहीं, मैंने इन लोगों का रोका होगा कभी, तो ये मेरा रोक रहे हैं।
तो इस भाव की वजह से तो हो जाता है प्रभु जी। और प्रभु जी एक्चुअली मैं ना इस ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का, मुझे किसी ने लिंक शेयर किया था, तो आप लोगों का जो ग्रुप हो तो प्लीज मेरे को भी उसमें ऐड कर दीजिएगा। मैं आपको मेरा नंबर दे देता हूँ, आप मुझे अपना नंबर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आपको ऐड कर देता हूँ। 9999 एक मिनट प्रभु जी, आपका नंबर 9999 9999 69 छह वाली? नहीं 4 बार है 9999 ओके प्रभु जी। 693816 मैं आपको ऐड कर देता हूँ। 6938 16 मैं अभी चैट में भी डाल देता हूँ। ठीक है प्रभु। एक मिनट, तो आपको मिल जाएगा। एक मिनट हाँ। या मैंने चैट, ओह सॉरी गलत हो गया, 3816 है। या मैंने ऐड कर दिया, उसमें डाल दिया। आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा माता इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद माता। मैंने देखा आई थिंक राजाराम प्रभु जी के क्लास में भी आप आए थे, तो मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन उस दिन मेरा नेटवर्क बहुत खराब था, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरा ही नेटवर्क था। गीता पढ़ती हूँ तो मुझे ना उसमें अध्याय में जैसे 11वें अध्याय के जो 8वां श्लोक था, उसमें 2 लाइन प्रभुपाद जी के में मेंशन था। ऊपर मेंशन था कि वो भगवान से वो हुए हैं, शिव जी हुए, और नीचे मेंशन था कि भी वो ब्रह्मा जी से। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी प्रभु जी, तो वही मैंने राजाराम प्रभु जी से कहा था। फिर मैंने ज्यादा आर्गुमेंट्स करना, मैंने कहा भक्तों के साथ ज्यादा आर्गुमेंट्स क्या करूँ ना, तो बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उससे भी। तो अच्छा ठीक है, वो उसके ऊपर हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे हम लोग एक बार शिव जी के बारे में, क्योंकि शिव तत्व ऐसा है कि वो हमारे समझ के बाहर है। वैष्णव इतने बड़े वैष्णव है प्रभु जी, उनके बारे में मतलब हमारे को जिज्ञासा होती है, तो वो भी एक भक्त हैं, तो इतने बड़े भक्तों के बारे में जिज्ञासा भी अपराध नहीं लगता मुझे। ऐसा लगता है कि हाँ, हमें अगर कोई पूछे कि ये क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कई शिव भक्त होते हैं प्रभु जी, फिर वो कहते हैं कि शिव पुराण में तो शिव जी बड़े हैं, तुम्हारे कृष्ण जी यहाँ पे बड़े हैं। तो उनको आर्गुमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए हमें एक सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई होना चाहिए, इसलिए पूछा था प्रभु जी मैंने ना। शिव जी हमारे सबसे बड़े वैष्णव। तो चलो हम लोग तो ज्यादा सिंपल में आपको सिंपली बताने का प्रयास करता हूँ। एक्चुअली जैसे ब्रह्म संहिता का जो श्लोक है आपने भी सुना होगा, क्षीरम दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा प्रत्यगस्ति हेतु, यानी जैसे दूध से दही आता है, वैसे भगवान शिव जो है भगवान कृष्ण से आते हैं, कृष्ण से भगवान शिव आते हैं। लेकिन जो दही है वो दूध का कार्य नहीं कर सकता। वैसे ही जो शिव जी हैं वो उनसे आए हैं, लेकिन वो उनके समान नहीं है, ये बताया गया। तो ये बात है कि भगवान शिव जो है वो उनको भगवान भी कहा जाता है, और ऐसे हम लोग भागवतम में ही कहा गया कि इवन जो ग्रेट पर्सनालिटीज है, जैसे शिव जी है, कभी कभी उनको भगवान कहा जाता है, नारद मुनि जी को भगवान कहा जाता है, ब्रह्मा जी को भगवान कहा जाता है। तो समटाइम्स दे आर, बिकॉज दे आर सो रिस्पेक्टेबल। तो भगवान शिव जो है वो आते हैं, कृष्ण से आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो है लीला हेतु जो है वो ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से आते हैं। तो वो जो है वो रुद्र है, वो एक्चुअल जो है वो रुद्र है वो। तो जो शिव जी का ही एक अंश है। एक्चुअल जो शिव है वो सदाशिव है, वो ऊपर के लोकों में है। तो ये लीला है। अभी जैसे देखें, अगर वराह अवतार कहाँ से आता? ब्रह्मा जी के नाक से। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न नहीं किया है। भगवान विष्णु वराह देव तो महान है बस, लेकिन लीला हेतु वो उनके नाक से आते हैं। तो वैसे ही शिव जी जो है वो उनकी भ्रकुटी से आते हैं, लेकिन वो है उनसे ऊपर। तो वो खाली उस जगत में कार्य करना होता है, भौतिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में। तो इसके लिए वो लीला हेतु वो एक कोई माध्यम चाहिए उनको बस, कि हाँ ऐसे आए। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, अब क्लियर हो गया प्रभु जी ये वाला पॉइंट ना। पहले थोड़ा सा वो था कि उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। मत ऐसे ही आते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, मुझे भी लगा कि भगवान ने बहुत कृपा करी कि बहुत ब्रिलियंट भक्तों की क्लास में मुझे मतलब ज्वाइन करने का मौका मिला है। तो मुझे होगा कि हाँ मेरी शुद्धि होगी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम माता। हरे कृष्णा। यस
और किसका हाथ उठा है? जया। यस जया, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी 2 प्रश्न थे। प्रभु जी पहला प्रश्न ये था कि प्रभु जी एक ये प्रश्न था कि जो कश्यप मुनि है, हम यहाँ पर देखते हैं कि वो ब्रह्म का कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और हम जब ये हमारा प्रभु जी ये चल रहा है अभी जो भक्ति शास्त्री में भी प्रभु जी ने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि कहीं पर लिखा था ना कि ब्रह्म भी भगवान से ही, ब्रह्मन भी भगवान से ही आ रहा है। और आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, परम गति प्रभु जी ने ये पूछा था ना कि जो भी, और वो भी भगवान से ही आ रही है ब्रह्मच्युति है। तो उसमें भी कहीं पे, जहाँ पे हमारे शास्त्रों में कहीं पे लिखा है कि उसमें भी इतना आनंद है। तो और यहाँ पर हम देख रहे हैं कश्यप मुनि भी ब्रह्म का वो कर रहे हैं, मतलब तो इससे कैसे समझा जाए? क्योंकि क्या वो चीज भी, क्योंकि खुद भगवान में, भगवान परम आनंद है, सच्चिदानंद है, उनमें इतना आनंद है, तो क्या हमें ऐसे समझना चाहिए कि भगवान के ब्रह्म में भी इतना आनंद है, इसीलिए कुछ लोग उस आनंद ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं? प्रभु जी या हरे कृष्णा बेटा। तो एक्चुअली कैसा है कि ब्रह्म ज्योति जो है ये कोई साधारण चीज नहीं। ब्रह्म ज्योति भी जो है ये भगवान का ही है। ब्रह्म ज्योति यानी अब जैसे एक बल्ब है, बल्ब में से लाइट निकल रही है, तो बल्ब में और लाइट में कोई फर्क नहीं ऐसा देखा जाए तो। लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो लाइट जो है वो बल्ब नहीं है, तो वो डिफरेंस है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ दैट बल्ब। तो वैसे ही ब्रह्म ज्योति भी जो है वो भगवान से निकले, उनका आभा है वो। इट इज हिज क्या बोलते हैं ना, उनका, उनसे निकली हुई लाइट है। तो कुछ लोग जो है बस वहीं तक सीमित रहते हैं, उनको लगता है कि बस ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर लिया, हमारा काम हो गया। लेकिन वो ज्योति कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या है, उसके ऊपर अगर ध्यान करेंगे तो और ज्यादा स्पिरिचुअल हम लोग एडवांस्ड जो है हम लोग होंगे, और आगे भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्योति में जो है आनंद नहीं मिलता, उसमें भी आनंद मिलता है। सिंपल बात बोले, अगर आज कोई पिज्जा खा रहा है, बड़ा पाव, कितना आनंद लेके खाता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। इट्स नॉट, मैं मतलब इतना ग्रोस, एक जो बहुत ही स्थूल एकदम बता रहा हूँ कि इसमें भी आनंद है। किसी को सेक्स लाइफ में मजा आ रहा है, किसी को कहीं पे मजा आ रहा है, दे आर एंजॉयिंग। तो ब्रह्म ज्योति तो इट्स भगवान की चीज है, तो वहां पे आनंद क्यों नहीं आएगा? तो इट्स जो डिग्री है वो दैट्स वेरी वेरी हाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही है। इसके ऊपर जो है, जैसे अगर कोई 40 माले की बिल्डिंग है और कोई 20 माले तक पहुंच जाए और ऊपर से देखे अरे वाह मैं तो ऊपर आ गया, नहीं, 20 माला नहीं है वो, एक्चुअली वो 40 माले की बिल्डिंग है। तो वैसे ही भगवान का, जैसे वो अगेन 1.2.11 जो है, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो वो भी एक स्टेज है, लेकिन उसके ऊपर भी एक स्टेप है। 20 माले के ऊपर भी 30 माले तक जाना है, ब्रह्म परमात्मा जो है, और उसके बाद 30 माले पे भी दे डोंट स्टॉप देयर। और 30 माले के बाद वो बिल्डिंग के टॉप तक जाओ, 40 माले पे जाओ, दैट इज भगवान रियलाइजेशन। और वहां पे जो जाएंगे वो पक्का उनको यहाँ पे जो आनंद मिल रहा है उसके ज्यादा इसमें आनंद आएगा, उससे ज्यादा आनंद इसमें आएगा। कोई वही है कि जैसे कोई 20 माले से देख रहा है तो उसको अरे वाह कितना अच्छा सीन है, और 30 माले पे जाएगा तो और उसको अच्छा नजर आएगा, और दूर का नजर, वही 40 माले पे जाए और अच्छा। तो यू कैन कंपेयर दैट डिग्री ऑफ रियलाइजेशन और दैट डिग्री ऑफ आनंदा। जितना ऊपर जाते जाएगा तो मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे आनंद नहीं है, लेकिन दैट इज नॉट द गोल फॉर अस। हम लोगों को वहां पे नहीं जाना, हम लोगों को जो सुपर मोस्ट है भगवान कृष्ण, उनका जो है उनका सेवा में आनंद चाहिए। तो ये ब्रह्मानंद तो है, बट दैट इज नॉट द टॉप मोस्ट। अबाउट दैट देयर इज भगवान का सेवानंद। तो वो हम लोगों को गोल बनाना चाहिए हम लोगों को। हरे कृष्णा। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन जया। यस प्रभु जी, बहुत अच्छे से प्रभु जी, ये जो मालों का एग्जांपल आपने दिया 20th और 30th, तो उसमें से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि जो 20 पे देख रहा होगा उसको भी अच्छे से दिखेगा, लेकिन टॉप मोस्ट हमारा गोल होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा आनंद, परम आनंद वहीं पर मतलब मिलेगा। तो इसमें से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी एक दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे अभी आपने कहा कि प्रभुपाद जी ने ये कहा था कि
फर्स्ट इनिशिएशन ही इनफ है सबके लिए, तो हम कई भक्तों को ऐसे क्यों देखते हैं प्रभु जी टेम्पल में भी, या मतलब ऐसे कि वो कहते हैं कि मतलब हमको हमारा एक हमारा से इनिशिएशन होगा, अरे किसी का ब्राह्मणिकल वो चाहते हैं कि और भी करें, मतलब और भी एक बार इनिशिएशन वो ले लें ब्राह्मणिकल वगैरह, तो 2 बार के लिए क्यों मतलब भागते रहते हैं, मीन्स ऐसे क्यों होता है कि वो चाहते हैं कि 2 बार हो, जबकि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक बार भी इनिशिएशन हो गया तो काफी है। ये जो है ये भक्तों का अज्ञान है, उनको लगता है कि मुझे सेकंड इनिशिएशन लेना ही चाहिए, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमारा फर्स्ट इनिशिएशन है, इसलिए मैं अपनी बात करता हूँ। मैं इतने साल तक मैं कभी मैंने पूछा भी नहीं कि मुझे दूसरी दीक्षा या सेकंड इनिशिएशन चाहिए मुझे। वो तो जबरदस्ती वो हमारे सीनियर ने पकड़ के बोला है कि तुम्हारा नाम डाल रहा हूँ मैं सेकंड इनिशिएशन। मैं बोला नहीं प्रभु, मैं अभी तो क्वालिफाइड नहीं हूँ। बोलता है नहीं तुम्हारा नाम डाला है। और कुछ हम लोग कुछ भक्त थे हमारे उस ग्रुप में, तो हम लोगों का नाम डाला था। तो ऐसे होना चाहिए कि एक्चुअली जो फर्स्ट इनिशिएशन है वो हम लोग जाके मांगते हैं कि गुरु महाराज आप दीक्षा दीजिए, लेकिन सेकंड इनिशिएशन कभी कोई मांगता नहीं। गुरु महाराज मुझे ब्रह्म गायत्री दो या मुझे सेकंड इनिशिएशन नहीं। दैट इज द मर्सी ऑफ गुरु। गुरु का जब इच्छा होगा तब वो देते हैं। तो सेकंड इनिशिएशन हम लोग को पूछना नहीं चाहिए। दैट इज द मर्सी ऑफ गुरु, जो अपने आप आता है। वो गुरु को जब लगता है कि अब ये क्वालिफाइड है, इसको दूसरी दीक्षा देनी चाहिए, तब वो मिलता है। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सेकंड इनिशिएशन होता क्यों है, ये हम लोग को बात बहुत जरूरी है समझ। फर्स्ट इनिशिएशन का तो महत्व है कि हम लोग को बस गोलोक जाना है, ये एक महामंत्र करेंगे तो हम लोग चले जाएंगे, हम लोग दैट विल बी सफिशिएंट फॉर अस। अब सेकंड इनिशिएशन का महत्व क्या है कि हम लोग मंदिर में भगवान के पास जैसे भोग बनाना है, तो वो पूछते हैं भाई तुम्हारा सेकंड इनिशिएशन हुआ है क्या, या गर्भगृह में जाना है, इवन कुछ साफ भी करना है तो सेकंड इनिशिएशन हुआ है क्या, या भगवान की सेवा करनी है, विग्रह की सेवा करनी है, माला बनाना है, या फूल चढ़ाना है, या भोग बन एनीथिंग भगवान से संबंधित है, गर्भगृह से संबंधित है, तो वहां पे सेकंड इनिशिएशन चाहिए। तो वो खाली वही पर्पस है, भगवान के जो मंदिर के जो सेवा है उसके लिए सेकंड इनिशिएशन चाहिए। ऐसा नहीं कि सेकंड इनिशिएशन मिलेगा तो आप पक्का जो है गोलोक चले जाओगे। दैट इज नॉट द पर्पस। सेकंड इनिशिएशन का पर्पस ये है कि आपको मंदिर में आपको सेवा का मौका मिलेगा भगवान के नजदीक। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर कहीं पे झाड़ू लगा रहे हैं मंदिर में या किचन में, डिवोटिस किचन में सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा नहीं है। ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं नहीं मैं भगवान का ही सेवा करूंगा तो सेवा है, वो भी गलत है। वैसा नहीं है। हम लोग कोई भी सेवा करें, चाहे मंदिर में, जैसे हम लोग कई बार हमने जो हिज ग्रेस जयानंद प्रभु जी की बात करते हैं, वो टेम्पल प्रेसिडेंट होते हुए वो खुद जो है वो टॉयलेट साफ किया करते थे, और प्रभुपाद जी उनको बहुत सराहना करते थे। प्रभुपाद जी जब भी जाते थे उसमें वो बोलते कि जयानंद को बुलाओ, वो बोलते नहीं प्रभुपाद वो तो टॉयलेट में वो टॉयलेट साफ कर रहा है बोलते। और उन्होंने मतलब बोला कि ऐसा नहीं कि ये अगर मंदिर की विग्रह की सेवा कर रहा है, ब्राह्मण दीक्षित है, तो ये उससे ग्रेट हो गया। नहीं, दोनों भगवान की नजर में दोनों जो सेवा है इक्वल है, क्योंकि दोनों उनकी सेवा कर। जैसे सिंपल हम लोग वो रामायण का कई बार उदाहरण देखते हैं। हनुमान जी जो है वो इतना बड़ा बड़ा पहाड़ उठा के वो डाल रहे थे सेतु बनाने के लिए, और गिलहरी क्या कर रही है, एक छोटा सा पेबल उठा के डाल रही थी। तो हनुमान जी हंसने लगे, तो राम जी बोले नहीं, तुम्हारी क्षमता के हिसाब से कार्य कर रहे हो, ये गिलहरी अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य कर रही है। सो भगवान ये नहीं देखते हैं बड़ा छोटा, ये जो है मतलब मंदिर में भगवान की जो है मूर्ति की सेवा कर रहा है तो वो बड़ा है, और ये किचन में फ्रूट कटिंग कर रहा है तो ये छोटा है, ये टॉयलेट नहीं। भगवान के लिए सारी सेवा उनकी सेवा है। तो पर्पस जो है सेकंड इनिशिएशन का सिर्फ टेम्पल के अंदर भगवान का जो निकट सेवा है उसके लिए है। दैट इज द ओनली पर्पस फॉर इट। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, बहुत अच्छे से प्रभु जी ये भी आपने इस क्वेश्चन का भी बहुत अच्छे से आंसर दिया। प्रभु जी कुछ एक दो पॉइंट्स है छोटी थोड़ी सिली लगेंगी, पर क्या वो शेयर कर सकते हो प्रभु जी? जैसे अभी आपने कहा ना कि ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि
भगवान के लिए सब इक्वल है। कोई भी सेवा, जैसे अभी हम लोग खड़े होते हैं, मतलब टेम्पल हम जाते हैं तो हम लोग पूछते रहते हैं माता जी कोई सेवा है क्या? तो कभी-कभी कुछ सेवा नहीं भी मिलती, फिर भी हम खड़े होते हैं, एंड में हमको मिल जाती है। लेकिन प्रभु जी ऐसी कुछ भी कोई सेवा मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे मैंने 16 राउंड्स मीन्स जब तक मैं नहीं पहुँची जब मैं करने वाली थी, और मैं वहाँ पे आके बैठ गई और हम लोग बाहर सेवा कर रहे थे। अंदर किचन में जाने की मतलब सबको अनुमति नहीं होती थी, लेकिन हम लोग डटे रहे, और शायद मैंने 16 राउंड नहीं भी पहुंचे होंगे सब, तब भी प्रभु जी वो मौका तो मिल गया प्रभु जी। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई यही 16 राउंड करेंगे जब तक ये किचन में नहीं आ सकते, लेकिन मुझे तो मौका मिल गया प्रभु जी। तो फिर सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि नहीं नहीं, आप 16 राउंड नहीं कर रहे हो ना तो आपको ये सेवा नहीं मिलेगी, ऐसा क्यों ये भ्रांति फैलाते हैं लोग? मुझे तो मिल गई प्रभु जी। एक्चुअली भगवान का सेवा कैसे भी कर सकते हैं, चाहे 2 माला हो, 4 माला, लेकिन वही है कि जो अगर 16 माला वाला है तो वो ज्यादा शुद्धता से वो करेगा। बस आई थिंक इसीलिए बोलते होंगे वैसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। भगवान का सेवा कोई भी कर सकता है, चाहे 4 माला हो, या कुछ मंदिरों में तो मैंने देखा है कि वो तो आई थिंक शायद माला भी नहीं करते, लेकिन वो फ्रूट कटिंग, ये वो कुछ ना कुछ, मतलब क्लीनिंग वीनिंग, कुछ ना कुछ सेवा करते हैं। दे आर डूइंग सेवा, और वो सेवा से क्या है, भगवान प्रसन्न होते हैं, वो उनको और ऊपर लेके आते हैं। तो भले कुछ नहीं कर रहा हो तो कम से कम 2 माला शुरू कर देगा भक्तों के संग में, क्योंकि वो सेवा कर रहा है। या 2 माला कर रहा तो 4 हो जाएगा, 16 माला कर रहा तो 20 हो जाएगा उसका। सो दैट इज ब्रिंगिंग क्लोजर टू द लॉर्ड। हरे कृष्ण। जी, प्रभु जी, और ये एक बात आई थी ना कि जैसे हम लोग चैंटिंग जब हम करते हैं, जब हम 16 हॉर्स पे पहुंच जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट भी कभी-कभी हमसे ऐसी जगहों पे मंत्र, जैसे अभी बात आपने वो बात हो रही थी कि फॉर एग्जांपल हम शौच में जाते हैं, तब हमारे पास माला नहीं होती पर मुंह से निकल जाता है। जब हम 16 पे पहुंच जाते हैं तो क्योंकि हमारी जीवा यूज्ड हो जाती है, तो तब मुझे एक बार रियलाइज हुआ था कि अभी मेरे पास माला नहीं थी और हम शौच मीन्स टॉयलेट में, तो मुंह से ऐसे निकल जाता है। मैंने सुना था एक ऐसा भक्त भी था, वो रोक नहीं सकता था अपने मीन्स भगवान का बाय डिफॉल्ट उसके मुंह में, फिर जब वो टॉयलेट भी जाता था वो रोक नहीं पाता था। तो ऐसा हो जाता है, तो फिर मुझे याद आ गया, अरे अभी तो टॉयलेट में, तो ऐसा नहीं मतलब करना चाहिए, रोक दिया था। तो ऐसा रोकना नहीं चाहिए ना प्रभु जी, भगवान का नाम अगर कहीं भी है तो, क्योंकि हम सिर्फ 16 बाय डिफॉल्ट जब 16 करते तो बाय डिफॉल्ट कहीं भी ये नाम निकल जाता है, तो रोकना चाहिए कि क्या, मतलब कि ये तो अशुद्ध जगह है, भगवान का नाम यहाँ पर कैसे ले, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग, तो क्या करना चाहिए प्रभु जी? हरे कृष्णा। या देखो अभी कैसा है कि हाँ, अगर नेचुरली अगर हो रहा है, वही जैसे अभी मैंने चैतन्य महाप्रभु और गोपाल गुरु का जो पास टाइम बताया, उसमें भी वही है, उसमें से वही सीख मिलता है कि हम लोग ले सकते हैं। लेकिन जैसे राधा गोविंद महाराज जी कह रहे थे कि अरे तुम्हारे पास 24 घंटे है तो तुमको टॉयलेट में ही क्यों जप करना है। तो ऐसे नहीं, अपने पास टाइम है, हम लोग कर सकते हैं। उससे जो है मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग वहां पे नहीं जप कर सकते, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को मतलब वो तो हरिनाम जो है वो इतना पावरफुल है, वो हम लोग कहीं पे भी जपे, इवन शौच में भी जपे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे राधा गोविंद माँ जी कह रहे थे, कुछ भक्त हैं उनको टॉयलेट में ही याद आता है, अरे मेरे को तो जप करना है, यहाँ पे मेरा मृत्यु हो गया तो मैं कम से कम जो है भगवान का नाम लेते रहूं, तो भगवान वैसे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नेचुरल। जैसे चैतन्य महाप्रभु का था कि वो मतलब वो तो साक्षात भगवान थे, और कई सारे भक्त हैं जो हमेशा मैंने कुछ भक्तों के मुख से सुना था कि जैसे कुछ जो महाराज हैं हमारे, वो इवन सोते उनका मुख से जो है वो मतलब उनको पता नहीं वो मतलब, लेकिन ये भक्त जो उनकी सेवा कर रहे थे वो देख रहे थे कि वो भगवान का नाम ले रहे हैं। तो वैसे अगर नेचुरल है दैट इज ओके, लेकिन आर्टिफिशियली अगर मैं टॉयलेट में आया और फिर जब करना शुरू करूं, वो नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, तो मतलब नेचुरली अगर मुंह से निकल जाता है कि बाय चांस ऐसे हम लोग को पता नहीं चलता है, तो वो चलेगा ना प्रभु जी? मीन्स के मुंह से बाय चांस हमारे हाथ में नहीं है जपमाला, फिर भी बिकॉज हम 16 राउंड्स के इतने वो हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं कि फिसल जाता है। और प्रभु जी दूसरा एक प्रश्न ये था कि ये
हम देखते हैं कि जब 16 राउंड हम करते हैं तो और भगवत गीता भी हम जब ध्यान से पढ़ते हैं जोर से, तो मैंने ये मतलब मुझे पता नहीं कितने लोगों के साथ होता होगा, ये एक रियलाइजेशन ऐसे मुझे था पूछना था कि बीच में कुछ वो हमने वो पहले जब ये हमारा नारद भक्ति सूत्र वगैरह होता था, तो भरत महाराज के बारे में भी बात होती, जड भरत के लिए, कि वो शायद वो ऐसे दिखाते थे कि वो पागल है। तो हम कभी चैंटिंग करते तो हम पूरा टाइम हंसते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मीन्स आनंद आ जाता है। और भगवत गीता एक बार मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, तो ऑटोमेटिकली किसी बिना बात के भी मतलब मुझे मेरी हंसी निकलती थी, क्योंकि सोल को इतना आनंद मिलता है, तो सामने वाले पागल समझते हैं, तो फिर ऐसा लगता है छोड़ो यार। तो मतलब क्या मतलब, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, ये भले कितना भी कुछ भी समझे, लेकिन बड़े बड़े भक्तों को भी यही सब चीजें झेलनी पड़ी थी, बल्कि उन्होंने तो वो लिया था कि हाँ भले हमको पागल समझे, लेकिन हम ये छोड़ेंगे नहीं, हम अपना जप, हम अपनी रीडिंग, हम मतलब ये सब, हम अपने भगवान को याद करना, साधना छोड़ेंगे नहीं। और तो प्रभु जी कैसे इसको समझना चाहिए? या हरे कृष्ण, ये अपना जो भक्ति है वो नेचुरल है, तो उसमें कोई क्या सोच रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग जो है दूसरों को देख के, अरे ये ऐसा कर रहा है तो मुझे ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा कर रहा है तो मुझे ऐसा करना, नहीं वैसा नहीं। जो भक्ति है अपना, इट्स अ पर्सनल थिंग। और उसमें हम लोग जो हैं, जैसे हम लोग कई आचार्य को देखते हैं, वो मतलब भगवान से बात करते हैं, भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, तो हमेशा भगवान में लीन रहते हैं। और भक्त जो है वो हमेशा भगवान में जब लीन रहेगा तो उसको ऑटोमेटिक उसके जो भाव है वो ऐसे ही मतलब हसमुख रहेगा, वो उस मुद्रा में रहेगा वो। तो दैट इज नेचुरल। दूसरा लोग कोई क्या कह रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग को व्हाटएवर ही इज थिंकिंग, लेट हिम थिंक, सो वी डोंट माइंड। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और प्रभु जी लास्ट एक ये क्वेश्चन था, जब भी 16 माला प्रभु जी हम करते हैं ना, एक ये रियलाइजेशन फीलिंग होती है कि न्यू टिश्यूज, प्रभु जी ये मैंने कहीं पे भी नहीं सुना, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अमुक लीला प्रभु जी और सब लोगों ने अलग अलग पॉइंट्स रखे, प्रभु जी ने कहा कि इम्यूनिटी बढ़ती है बॉडी में, एक अलग जो फीलिंग मीन्स रियलाइजेशन या जो फील हुआ 16 राउंड्स करने के बाद, वो ये फील हुआ कि पूरा दिन सोल हमारी आनंद में रहती है, गुस्सा नहीं आता है, पूरा दिन हंसना आता है, कुछ भी छोटी भी बात पे गुस्सा नहीं आता। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये देखे कि न्यू टिश्यूज ऐसा लग रहा है प्रभु जी कि फॉर्म होते हैं बॉडी में, अलग मीन्स चेंज फील होता है। तो ऐसा प्रभु जी होता है क्या? किसी ने ये पॉइंट अभी तक उठाया ही नहीं है प्रभु जी, किसी भी स्पिरिचुअल गुरु हमारे अनमोल लीला प्रभु जी या किसी ने अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं बोला है, बट ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसा कुछ होता होगा, इसीलिए आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा होता है क्या प्रभु जी के न्यू टिश्यूज या न्यू सेल्स फॉर्म होती है महामंत्र से, हम कर रहे हैं 16 माला इसीलिए? हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। जो हाँ, आनंद आता है, इट इज नो डाउट, क्योंकि ये गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जो हरिनाम जो है ये प्रेम धन है, तो इससे आनंद तो आएगा ही। कोई जैसे बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं तुम कोक 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 कितना बार बोलोगे, तुम 4 बार बोलोगे वो परेशान हो, लेकिन क्यों? क्योंकि भौतिक है। लेकिन भगवान का नाम जो है वो स्पिरिचुअल है, तो हम लोग को आनंद आएगा ही। हाँ, अब वो नए टिश्यूज आते हैं कि नहीं वो पता नहीं मुझे, आई डोंट, किसी जो भक्त साइंस के बैकग्राउंड से हैं उनको किसी को पूछना पड़ेगा, आई डोंट नो। अब मैंने कभी सुना भी नहीं इस बारे में। हाँ, बट ये बात में कोई शंका नहीं है कि भगवान का नाम लो तो आनंद जो है वो आता ही है। और इसके लिए देखते हैं भक्त लोग जो है भक्ति का, जैसे हमें भक्ति शास्त्री जो कर रहे हैं उनको पता है कि जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में है कि उसका पहला लक्षण ही है क्लेशाग्नि को खत्म कर दो। इसका जो क्लेश है, हमेशा जो भक्त टेंशन में रहता है, परेशानी में रहता है, अरे ये होगा वो, उसका क्लेशाग्नि जो है मिट जाता है। उसका पहला लक्षण ही यही है। तो जब क्लेशाग्नि, जब उसका टेंशन जब चला गया, तो हमेशा वो प्रसन्न ही रहेगा ना। भक्त को कभी देखा है किसी ऐसे लोग प्रभावित ही होते हैं इस्कॉन वाले से, ही इज सो स्माइलिंग, हमेशा जब कर रहे हैं, और पूरा जो बाकी दुनिया पूरा टेंशन में है, पूरा वो आकर्षित है, यार ये क्या है, मतलब वो इस्कॉन वाले इतना, मतलब दे आर सो हैप्पी। व्हाई आर दे सो हैप्पी? बिकॉज दैट होली नेम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इट्स सो स्पिरिचुअल। वो जब लेते हैं तो आनंद आएगा ही आएगा। और अगर हमारा टेंशन नहीं जा रहा है, हमारा चेहरा हंसमुख नहीं हो रहा या हम लोग अभी भी दुखी है, तो हमारा जप अच्छा नहीं हो रहा है, समझना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। इसमें से आपके लास्ट में कंक्लूजन में जो आपने बोला कि आनंद आ रहा है, इसका मतलब अच्छा कंफर्मेशन मिल गया कि ये सही जा रहे हैं हम लोग। बाकी लोग अगर
ऐसा समझ रहे हैं, मतलब कि हम खुश सच में प्रसन्न हो रहे हैं, हरिनाम हम पे काम कर रहा है और हमें वो प्रसन्नता महसूस हो रही है। और मेन चीज है कि एंजाइटी वगैरह जाते हैं तो हम आनंद में रहते हैं, और वो 16 राउंड्स के वजह से ही होता है शायद। इसीलिए ही प्रभु जी मुझे लगता है शायद न्यू टिश्यूज फॉर्म होते हैं ना, कि न्यू सेल्स फॉर्म होते होंगे, कि हम वो पुराना छोड़ते जा रहे हैं, टेंशन जो भी है लेट गो कर रहे हैं, एंजाइटी को छोड़ रहे हैं। इसका पावर हरिनाम में होगा प्रभु जी शायद। तो बहुत अच्छे से आपने बताया प्रभु जी, थैंक यू। टिश्यूज के बारे में आई डोंट नो। टिश्यूज इट्स टिश्यूज इज अ मटेरियल थिंग, मटेरियल बॉडी है, मटेरियल, सो आई डोंट नो कितना है, बट या ये स्पिरिचुअली हमारे स्पिरिट पे, हमारे कॉन्शियसनेस पे काम कर रहा है, दैट इज फॉर श्योर 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ये जो है मतलब मटेरियल बेनिफिट तो देगा ही, लेकिन दैट इज नॉट द मेन पर्पस। मेन पर्पस, हमारा उद्देश्य उनको गोलोक जाना है। वी नीड टू गो टू गोलोक धाम, वहां पे हम लोग को उस भगवान का सेवा करना है, वो हमारा पर्पस है। यस प्रभु जी, प्रभु जी, और सबसे बड़ी सेवा यही है ना कि हम पूरे राउंड्स कंप्लीट करें, तो मतलब पूरे 16 राउंड्स करते हैं तो, और सारी मींस वो प्रभुपाद की बुक्स और जो भी मींस साधना में इंक्लूडेड, जब भी छूटे नहीं, मतलब ये प्रभु जी है ना राउंड्स। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते ये सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन जो भी सेवा हमने ली है, चाहे वो जप करने का हो या श्रवण करने का हो या शास्त्र का पठन करने का, वो हमको करना चाहिए और पूरे फोकस के साथ, पूरे लगन के साथ करना चाहिए। वही स्कुरल वाला या गिलहरी वाला भले हम लोग करें, लेकिन पूरा बोलते हैं ना एकदम फोकस के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरा मग्न होकर करें। और कोई बहुत बड़ा सेवा भी कर रहा है, लेकिन वो कुछ उसका ध्यान कहीं पे और है, इट्स ऑफ नो यूज। और प्रभु जी कई जगह पे लोग कहते हैं, मीन्स मैकेनिकल चैंटिंग की बात करते हैं, कितनी बार जप में मन नहीं लगता या नींद आ रही होती है फिर भी जप कर रहे होते हैं, या फिर जब हम जब जप कर रहे होते हैं दिमाग कहीं और होता है, बट फिर भी वो काम तो करेगा ना, जब अपना काम तो करेगा। वो तो काम करेगा, क्योंकि इट्स स्पिरिचुअल नेम। हाँ, जितना करना चाहिए उतना नहीं करेगा, इसीलिए बोलते हैं आप ध्यान लगाओ थोड़ा सा, क्योंकि जो हम लोग जब मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, तो वो असर होगा पक्का, लेकिन थोड़ा सा हम अपना माइंड भी लगाते हैं उसमें, थोड़ा सा स्मरण करते हैं भगवान को, तो और जो है हमारा कॉन्शियसनेस और अच्छा होगा, और हम लोग भक्ति में तीव्रता से आगे जाएंगे। नहीं तो इट विल बी अ स्लो प्रोसेस। हम लोग को 100 जन्म में लगने तो हजार लग जाए, तो जो है थोड़ा सा इसको और अच्छा करना है तो वी कैन। इसीलिए बोलते हैं ना कि भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का फोटो देखना चाहिए, या हरे कृष्ण का महामंत्र का जो पिक्चर है उसको देखना चाहिए। जैसे हम देखते हैं, जैसे कई सारे आचार्य हैं हमारे, वो जब करते करते भगवान का स्मरण करते हैं हम लोग, तो दैट इज ओके। लेकिन वो एक अलग हाई स्टेज है, हम लोग उस स्टेज पे नहीं पहुंच सकते। इसके लिए अभी जो कर रहे हैं, मुंह से बोलो कान से सुनो, मुंह से बोलो कान से सुनो, सो दैट इज गोइंग टू है, और वो धीरे 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 वो हम पे असर करेगा। जैसे मैं कई बार वो स्टोरी शेयर किया है कि एक आदमी जो था, एक बीमार, में थोड़ा टाइम हो गया, मैं जस्ट 2 मिनट लेता हूँ क्विकली, ये स्टोरी शेयर करके हम लोग खत्म करते हैं। कि एक आदमी बहुत बीमार था, और मतलब उसका पेट खराब रहता था, कुछ भी वो खा नहीं सकता था, एवरीथिंग जैसे ही खाता था उसको मोशंस हो जाते थे। तो पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर सारे परेशान हो गए, सारे वैद्य परेशान हो गए, तो वो कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन एक जो था वैद्य, वो रह गया था, वो बोले इससे चेक करते, तो उसके पास जाते हैं। ये गुरु महाराज ने हमको कई साल पहले, भक्ति गुरु महाराज, उन्होंने ये स्टोरी सुनाया था, तो वो इम्पोर्टेंस बता रहे थे इसका कि कैसे थोड़ा थोड़ा काम। तो वो उसके पास जाता है, बोला आप ही बचे हो, अब आप कुछ कर सकते हो तो बताओ। बोलते ठीक है। तो बोलते हैं मेरा, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है, जो मैं जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ लेना है। बोला ठीक है। तो जैसे वो जाता है, उसको थोड़ा सा 1 चम्मच जो है, थोड़ा सा उसको घी पिला बोल देते हैं। तो एकदम शॉक होती, घी, अरे घी तो ऐसा चीज है, कोई हेल्दी आदमी भी खाएगा तो वो तुरंत जो उसको मोशंस हो जाएंगे। मैं कैसे, मैं तो ऑलरेडी मेरा बोलता है बस तुम ये मैं जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ वो चलने दो। तो वो जो था, उसने वो घी पिया, और थोड़ा थोड़ा मतलब करके 1 हफ्ते बाद जो था, उसका थोड़ा मोशंस जरा कम हो गया, हल्का हल्का कुछ वो ले पाया, तो वो थोड़ा खुश हो गया। बोलता है ये क्या बात है।
बोलता ठीक है, तो वो उन्होंने क्वांटिटी बढ़ा दी, तो 1 चम्मच था उसको थोड़ा फिर एक और बढ़ा दिया, उसको 2-3 चम्मच कर दिया, एंड विद दिस ही स्टार्टेड गेटिंग हेल्दी, और वो पूरा ठीक हो गया। बाद में वो खुश हो गया, बोलते ये क्या चीज था, आप वैद्य जी आप बताइए। तो बोलते हैं कि जो घी जो है ये अच्छा दवा है, और ये पूरा तुम पेट में नहीं रख पा रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा कण जो तुम्हारे पेट में रह रहा था ये तुमको शक्ति दे रहा था, और वो धीरे धीरे 1 हफ्ते के बाद 1 का जो 2 कण हो गया, 2 का 3 कण हो गया, धीरे धीरे बढ़ता गया, तो तुम वैसे वैसे हेल्थी हो गई। तो वैसे ही ये भगवान का नाम है, ये हमको ऐसा लगेगा कि हमें कुछ असर नहीं हो रहा, लेकिन इट इज एक्टिंग, वो हम पे असर कर रहा है। इसके लिए हम लोग देखते हैं, भले जो कुछ दिन से कर रहे हैं या कई साल से कर रहे हैं, उनको लगे कुछ नहीं, इट इज एक्टिंग। वो जो कण है वो धीरे धीरे वो हमारे कॉन्शियसनेस में जा जाके जो है वो हमको हेल्दी बना रहा है। तो लेट्स कीप डूइंग इट। ये हरे कृष्ण महामंत्र और साधुओं के संग में करें, भक्तों के संग में करें तो और ज्यादा असरकारक होगा ये। लेट्स कीप डूइंग इट, दिस विल गिव अस पावर एंड इट विल कीप अस मेकिंग स्पिरिचुअली हेल्दी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर joining and making this session so wonderful with so many। इतना अच्छा मंथन हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद प्रणाम। हम लोग रुकते हैं और नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री भगवान की जय।